वास्तव में पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने और देश के अंतिम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। 21वीं सदी के नए भारत ने हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ लोग आते हैं। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इससे देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। पीएम जय के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती की स्वीकृति। ई संजीवनी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप टेली ओपीडी कर सकते हैं, उसकी सुविधा मिलती है। क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, लेकिन मरीज़ वहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, उसमें एक दिन की उसका समय भी निकल जाएगा, उस दिन वो जो रोजी रोटी कमाता उसका भी नुकसान होगा। अब टेली ओपीडी के माध्यम से वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बैठकर असिस्टेड टेली कंसल्टेशन, यानी सीएचओ उनको असिस्ट करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, वो वहाँ से अपनी राय देते हैं कि इनको ये दवा दी जानी चाहिए, इनका इस तरीके के टेस्ट होने चाहिए। तो ये एक तरह से ग्रास रूट स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता रूप में पहुँचाने में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो हमारे देश में हो रहा है। जन औषधि केंद्र पर लगी यह भीड़ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की सफलता की कहानी बता रही है। इसके तहत देश भर में करीब 15,000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुले हैं। देश के हर ब्लॉक में जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इन केंद्रों पर दवाएं 60 से 90% तक सस्ते दरों पर उपलब्ध होती हैं। वहीं कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए साल 2015 में अमृत स्टोर की शुरुआत की गई। यहाँ दवाएं मार्केट दर से आधे से भी कम दाम पर मिलती है। किडनी की बीमारी से ग्रस्त ग्रामीणों को घर से दूर न जाना पड़े, इसके लिए देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले गए, जहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। हार्ट स्टेंट, नी इम्प्लांट जैसे उपकरणों की कीमत बहुत कम की गई। सस्ता इलाज और सस्ती दवा की पहल आज देश के हर नागरिक के बीमारी के इलाज में औसत खर्च को 25% तक कम कर रहा है।
ये पहल एक गरीबों के लिए जीवनदान है, क्योंकि बाहर अगर आप दवाई लेने जाओगे तो बाहर कुछ दवाइयों के रेट, अगर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर मान लो कोई पेन किलर नॉर्मल दवाई है या गैस की भी नॉर्मल दवाई है, अगर बाहर 180 रुपये की मिलती है, यहाँ पे वो टैबलेट 10-15 रुपये में मैंने खरीदी हुई है पीएम जन औषधि के अंदर से। मैं तो 3-4 साल से मेरे पिताजी की दवाइयाँ भी हैं, वो यहीं से खरीदता हूँ। बहुत अच्छी है। बाहर के मुकाबले यहाँ पे 70 से 80% दवाइयों के लिए छूट है। जैसे बाहर की 1000 रुपये की तो यहाँ पे 200 रुपये में दवाई मिल जाएगी। मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। और हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सस्ती दवाई है। हाँ, बहुत सुविधा दे रखी है। जन औषधि से दवाई हम रेगुलर लेते हैं और 60-70%, 90% तक सस्ती हैं। मोदी जी की पहल बहुत अच्छी है और सबको लेनी चाहिए आगे दवाइयाँ, क्योंकि मार्केट में तो बहुत महंगी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए लोगों को। सार्वजनिक स्वास्थ्य में मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहल है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY। इसका मकसद है देश के हर हिस्से में वहनीय और भरोसेमंद टर्सरी हेल्थ केयर सेवाओं को पहुंचाना, ताकि स्वास्थ्य सुविधा के स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो। यही वजह है कि मोदी सरकार ने हर राज्य में एक एम्स खोलने का लक्ष्य रखा है। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था, लेकिन आज देश भर में 22 एम्स हैं। बीते 10 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है, जिसमें इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में युवा डॉक्टर भी बन रहे हैं। आज देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 780 है। पिछले 10 साल में मेडिकल के 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं, यानी सीटों में 130% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीजी की सीटों में पिछले 10 सालों में 138% की वृद्धि हुई है। आने वाले 5 सालों में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सहित हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए नीट का प्रावधान भी किया गया। नए नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, नए एम्स बनाए गए, जिससे हेल्थ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो रैपिडली डेवलप किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर हम ये ह्यूमन रिसोर्सेज बनाएंगे और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, और अगर हम वो रिमोट एरियाज़ में कर पाएँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कर पाएँ, छोटे जगह कर पाएँ, तो वहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने के लिए 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक चिकित्सा सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। इस कार्य योजना के तहत रोग नियंत्रण टेस्टिंग की सुविधा, जिला स्तर पर क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा, जिला स्तर पर ही लैब की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। देश के हर जिले में NCDC का एक सेंटर खोला जा रहा है। हर जिले को 100 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल रहे हैं। मोदी सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जोड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी को पहली बार इतनी बड़े स्केल पर समावेशित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। इस मिशन के तहत लोगों का हेल्थ अकाउंट खोला जा रहा है और डिजिटल हेल्थ आईडी जारी की जा रही है। अभी तक 74 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ अकाउंट खुल चुका है। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके पीछे संकल्पना ये थी, हम डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को दी जा सकें। यानी सरकार ने डिजिटल हेल्थ को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एकम्प्लिश करने के एक मुख्य माध्यम के रूप में देखा। तो ये पृष्ठभूमि है। इसमें हुआ क्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में डिजिटल रजिस्ट्रीज बनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, यानी सारे डॉक्टर, सभी पैरामेडिक्स, नर्सेज इत्यादि। डिजिटल रजिस्ट्री बनी हेल्थ फैसिलिटीज़ की, यानी जितने भी अस्पताल हैं, जितने पैथोलॉजी सेंटर्स हैं, उनकी रजिस्ट्री। आयुष्मान भारत का एक इंडिविजुअल अकाउंट नंबर बना, जिसे हम कहते हैं आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। और ये सुविधा दी गई कि जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड हैं किसी व्यक्ति के,
एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, डिस्चार्ज रिपोर्ट इत्यादि इत्यादि, इन सब को भी डिजिटाइज किया जा सके और डिजी लॉकर में रखा जा सके। ये सब क्यों किया गया? ताकि व्यक्ति के स्तर पर एक लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड जो डिजिटल फॉर्म में होगा वो बने और वो सिक्योर रखा जाए डिजी लॉकर में। जितनी बार आप डॉक्टर को मिलने जाएं तो आपको बगल में एक बड़ी फाइल में तरह तरह के कागज़ ले जाने की आवश्यकता नहीं। आप डिजिटली अपना रिकॉर्ड डॉक्टर साहब के पीसी पर या स्मार्टफोन पर शेयर कर सकते। टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेंसी की सुविधा के कारण आज दूर सुदूर गांव का व्यक्ति भी शहरों के डॉक्टरों से शुरुआती परामर्श ले पा रहा है। संजीवनी ऐप से भी अभी तक करोड़ों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। अब गांव के गरीब परिवारों के मरीजों को बड़े अस्पताल में बार बार जाने की मजबूरी भी कम होगी। 31 दिसंबर 2024 तक 31 करोड़ से ज्यादा मरीजों ने टेलीकंसल्टेंसी सेवाओं का लाभ उठाया है। आज भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। देश में टीकाकरण सेवाओं को भी पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। जब मां गर्भ धारण करती है उस दिन से लेकर प्रसव तक, और जब बच्चा 17 साल का हो जाता है तब तक उनका टीकाकरण केंद्र सरकार पूरा करती है। इसे ट्रैक करने के लिए यूविन पोर्टल बनाया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन किया गया, जिसके अंदर जो है यूविन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के टीकाकरण जो है अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है। कहाँ वैक्सीन है इवेन का, तो इवेन के अंदर कहाँ वैक्सीन है जो 30,000 के आसपास जो हमारे रखरखाव देश भर में है, तो 30,000 में कहाँ कितना वैक्सीन है, ठीक है कि नहीं है, टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है। ज़्यादा सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट और साइंटिस्ट का और क्लिनिशियंस का, ग्रास रूट लेवल तक जो हम कहें आशा वर्कर्स तक, सब ने एकजुट होकर जिस तरह से काम किया। भारत ने कोविड की लड़ाई में कई वेस्टर्न देशों से बेहतर रिजल्ट दिखाए। तो प्रधानमंत्री जी के कहने पे लॉकडाउन के साथ सब लोगों ने कोऑपरेट किया, उससे कोविड केयर सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल्स, इक्विपमेंट्स पूरी तरह से तैयारी हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने न केवल अपने लोगों को इस महामारी से उबारा बल्कि दूसरे देशों को भी मदद पहुंचाई। महामारी के समय भारत ने न केवल 145 देशों को दवाइयां पहुंचाई बल्कि 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भी मुहैया कराई। 9 महीने के अंदर अंदर ही वैक्सीन जो थी तैयार हो गई और 2 वैक्सीन एकदम रोल आउट हुई। और तब लोग ये कहते थे कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, भारत को कई साल लग जाएंगे सारे अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन करने में। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा कि वैक्सीन की प्रोडक्शन, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, जिससे वैक्सीन हर एक क्षेत्र में पहुंचे और उसका एक कोविन ऐप से लोग उसको वैक्सीन को लगा पाएँ, सीमलेसली आराम से लगा पाएँ, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो इवन यूएस जैसे देशों में वो नहीं कर पाए। इसी दौरान देश आत्मनिर्भर भी बना। देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली। साथ ही पीपीई किट,
N95 मास्क, वेंटिलेटर और PSA प्लांट भी देश के अंदर ही निर्मित किए गए। भारत बीमारियों के जड़ से उन्मूलन की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसका नतीजा हमें हाल में ही देखने को मिला जब जिनेवा में हुई 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO ने भारत के ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करने का प्रमाण पत्र दिया। यह मान्यता भारत के लगातार प्रयासों और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। जनजातीय समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी सिकल सेल को खत्म करने का संकल्प भी पीएम मोदी ने लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। टीबी उन्मूलन की दिशा में भी देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। टीबी उन्मूलन के लिए एक अनूठी पहल निश्चय योजना शुरू की गई, जिसके तहत कोई भी एक टीबी मरीज को गोद ले सकता है और हर महीने उसके पोषण की जरूरतें पूरा करता है और भावनात्मक सपोर्ट भी देता है। केंद्र सरकार टीबी मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है और उन्हें पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए भी खाते में भेजती है। नई और सस्ती दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए देश में निरंतर रिसर्च और इनोवेशन किए जा रहे हैं। इस दिशा में कई सफलताएं भी हासिल हुई हैं। भारत ने आपातकालीन मेडिकल रिस्पांस सिस्टम भीष्म तैयार किया है, जो भूकंप, भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में उसी स्थान पर सबसे कम समय और कम कीमत पर अस्पताल तैयार कर सकता है। आरोग्य मैत्री के तहत इसमें यूक्रेन, श्रीलंका जैसे विश्व के कई देशों को गिफ्ट किया गया है। भारत अब चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में पहली स्वदेशी MRI मशीन बनकर तैयार है, जिसमें MRI कराने में मरीजों को काफी कम खर्च आएगा। भविष्य में देश की मेडिकल डिवाइस के आयात पर भी निर्भरता कम हो सकेगी। आधुनिक तकनीक को चिकित्सा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी ड्रोन का इस्तेमाल है। देश में 11 एम्स में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत हो गई है। एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी शुरुआत हुई है। देश के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में तेज गति से चिकित्सा पहुंचाने के प्रयास नए भारत की पहचान है। इतना ही नहीं, भारत आज 13 में से 8 दुर्लभ बीमारियों की दवा बना रहा है, जिनसे इनकी कीमत काफी कम हुई है। भारत ने पहली स्वदेशी मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन का निर्माण कर इतिहास रचा है। ब्लड कैंसर के इलाज में स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी भी विकसित की गई है, जो ल्यूकेमिया, नॉन हाजकिन लिफोमा नामक रक्त कैंसर में प्रभावी है। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली मेडिसिन में आ रही है, नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं, नए नए डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में चीज़ें आ रही हैं। अगर हम जैसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, हम अभी से शुरू करें तो हम अपना हेल्थ केयर भी बेटर कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं, नए स्टार्टअप्स भी आ सकते हैं, और ये एक नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल जो है हेल्थ केयर को फायदा मिलेगा, क्योंकि इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का डंका विदेशों में भी बजा। 2023 में G20 बैठक के दौरान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताएं तय की थी, जिसे सर्वसम्मति से अपनाया गया और भारत के डिजिटल तकनीक को न केवल सराहा गया, बल्कि दूसरे देश ने भी इसे अपनाने की बात की। G20 बैठक के दौरान ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने गांधीनगर के नजदीक एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का दौरा कर वहां टेलीमेडिसिन में भारत के काम को देखा और सराहा। कई विदेशी मेहमानों ने उस दौरान जन औषधि केंद्रों का दौरा किया और इस मॉडल को अपने यहाँ अपनाने की बात कही। भारत ने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत आवश्यक है। मैंने आपको उदाहरण दिए, जैसे भारत में आधार है, eKYC है, डिजी लॉकर है, इनके आधार पर या UPI पेमेंट सिस्टम है, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से हैं। और क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसलिए आप डिजिटल हेल्थ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये G20 के देशों ने माना कि इस तरीके का जो संरचना है वो अन्य देशों में भी की जानी चाहिए। और ये पब्लिक गुड्स हैं, ये जो आप डिजिटल इंटरवेंशन कर रहे हैं, ये सभी देशों को उपलब्ध होनी चाहिए, ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड होनी चाहिए और इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में पीएम मोदी की दूरदर्शिता से काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं।
उन्होंने आयुष पद्धतियों में बीमारियों से बचाव की क्षमता को पहचाना और देश में आयुष मंत्रालय का गठन किया। पीएम मोदी के ही प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। आज योग और आयुष को लेकर देश में अभूतपूर्व जागरूकता है। पीएम मोदी की पहल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ट्रेडिशनल मेडिसिन का मुख्यालय गुजरात के जामनगर में खुला। इसके अलावा केंद्र सरकार का फिट इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन सहित कई कार्यक्रमों और योजनाओं से कुपोषण नियंत्रण और बीमारियों से बचाव में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात और अन्य मंचों से लगातार लोगों को मोटापे जैसी आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सचेत करते रहते हैं और नियंत्रण के लिए कई सुझाव भी देते रहते हैं। पीएम मोदी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की तमाम जन जागरूकता अभियान से आज लोग काफी जागरूक हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, स्वस्थ नागरिक ही सफल और विकसित देश का निर्माण करते हैं और इसके लिए वह सबका इलाज, सबको आरोग्य के संकल्प के साथ बिना थके आगे बढ़ रहे हैं।